और सर रणजी ट्रॉफी का पहला मैच खेला जब मैं 17-18 साल का था। ट्रॉफी जीते तो सर ऐसा तो नहीं है कि मेरी वजह से जीते सर, ट्रॉफी के पीछे सर बहुत कहानियाँ होती है लगे, और मैं सर बहुत लकी था कि मेरे को वो चांस मिल गया। बाकी सर लोग बाग 20-25 साल तक क्रिकेट भी खेलते हैं, उनको कुछ खेलने को नहीं मिलता है। ऊपर वाला जब कहानी लिखता है तो सर नीचे वाले कुछ कर नहीं पाते। तो जब कई लोगों को लगता था कि मैं राजस्थान के लिए शायद उतना बेनिफिशियल नहीं हूँ, बट जब ऊपर वाले ने कहानी लिखी तब डिसाइड हुआ कि भाई नहीं, ये बेनिफिशियल था। वीरेंद्र सहवाग जी होंगे कि, और रही बात आप विराट कोहली और रोहित शर्मा की कर रहे हैं, तो मतलब मेरे को लगता है कि हमें खुश होना चाहिए कि दोनों खिलाड़ी हमारे देश के ही हैं, हमारे लिए खेलते हैं। जी मतलब अगर स्कोर कार्ड पे देखी जाए तो मतलब बहुत वैसा लगेगा कि 100 रन पे 6 विकेट आउट हो चुके हैं, बट थोड़ा चैलेंजिंग पिच है। 2.5 दिन तो मैच नहीं हुआ पूरा प्रॉपर ही, आज थोड़ा सा मैच हुआ है कुछ 40 ओवर का। वेदर का भी बहुत इफेक्ट हुआ है। वेदर धूप थी नहीं यहाँ पे 10-12 दिनों से, मतलब मैं 12 दिनों से यहाँ पे हूँ, बट 12 दिनों से मैंने धूप देखी नहीं, तो वो बहुत इफेक्ट है। और दूसरा ये भी है कि अभी वो उनकी बैटिंग बाकी है भाई, ऐसा नहीं है कि हमारी तरफ ही चीज़ें मुश्किल है, जब उनकी बैटिंग आएगी तो उनके लिए भी उतना ही मुश्किल है। सर ये इतना चैलेंजिंग विकेट है ना, तो मेरे को लगता नहीं कि कोई बल्लेबाज बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि सारे बल्लेबाज यहाँ पर परेशान ही रहते। परेशान मतलब उनके मेंटल ब्लॉकेज रहता है एक हमेशा कि हम लाली जा रहे हैं खेलने, कुछ तो होगा, और जो कि है, मतलब है, क्योंकि अच्छा मॉइस्चर होता है पिच में, क्योंकि धूप नहीं आती ज़्यादा। दूसरा वेदर ऐसा होता है क्योंकि बहुत दिनों तक धूप निकलती नहीं है, फॉग रहती है, थोड़ा थोड़ा मैच होता है। तो एक जो परफेक्ट मैच में होता है कि साढ़े सुबह 9 बजे शुरू होता है, 9:30 बजे और 4 बजे खत्म, ऐसा होता नहीं है। तो दिमाग मतलब पिच से ज़्यादा लड़के यहाँ पर दिमाग से आउट होते। सर बल्लेबाज तो सारे अच्छे, तभी रणजी ट्रॉफी खेल रहे हैं, सारे के सारे फर्स्ट क्लास क्रिकेटर है। अभी फाइनल भी खेली है ये टीम तो बहुत अच्छी है ही है, बट सेम टाइम पर वही मतलब लाली में मतलब ऐसा नहीं बोल सकते कि भाई इससे बहुत प्रॉब्लम होगी। लाली में हर बैट्समैन को प्रॉब्लम होगी। लाली में बॉलर ही फ्रीडम से घूम सकते हैं, बैट्समैन नहीं घूम सकते हैं। जी सर, ऑब्वियस ही बात है, मतलब पूरे नॉर्थ में मीडियम पेसरों को ज़्यादा सपोर्ट मिलता है, क्योंकि कुछ ना कुछ हो ही जाता है मतलब मौसम से, और सर्दी का टाइम होता है। बट थोड़ा सा मॉइस्चर ज़्यादा था पिच में, बिकॉज ऑफ ड्यू और फोग और सबसे मिला के, तो थोड़ा मॉइस्चर की वजह से भी स्पिन भी हो रहा है आज के दिन में। सर हमारी टीम की सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि आउट हो चुके 6 जने, बट अगर देखोगे तो क्रीज पर दोनों बैट्समैन खेल रहे हैं अभी भी, मतलब दोनों प्रॉपर बैट्समैन हैं। ऐसा नहीं है कि कोई लोअर ऑर्डर के बैट्समैन या टैलेंटर्स है, हमारे प्रॉपर बैट्समैन खेल रहे हैं। तो हमें पता है कि हमारे पीछे बैकअप है काफ़ी, मतलब बैट्समैन है, अभी 1-2 ऑलराउंडर और बाकी है हमारे पास। तो मतलब जब जिस टीम के पास इतने ऑलराउंडर्स होते हैं वो ज़्यादा परेशान होती नहीं है। और अगर यहाँ पर 170 से 200 के बीच में कुछ रन बनते हैं तो बहुत ही मतलब कमाल का स्कोर है इस पिच के लिए। सर ऑब्वियस ही बात है सर, जब इतने बड़े खिलाड़ी होते हैं तो उनको रिप्लेस नहीं कर पाते, जो इतने सालों से खेल रहे हैं। उनकी स्किल अपनी जगह, बट उनका एक्सपीरियंस अलग जगह होता है, क्योंकि वो 15 सालों से रणजी ट्रॉफी खेल रहे हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं, IPL खेल रहे हैं। बट हरियाणा क्रिकेट की सबसे अच्छी बात है कि हर जने का बैकअप होता है, कि हमारे पास उतनी मतलब पीछे फोर्स है कि कोई अगर जाता है तो हम उसको रिप्लेस करके या हम एडजस्ट कर सकते हैं। हम फाइनल और सेमीफाइनल में भी बिना युजवेंद्र के खेले, और सेमीफाइनल तक हमको युजवेंद्र ने पहुंचाया, बहुत बड़ा रोल था युजवेंद्र का। बट ठीक है, अभी युजवेंद्र नहीं था, बट फिर भी सेमीफाइनल और फाइनल जीते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है हमारे लिए कि हमारे पास उतना बेंच स्ट्रेंथ है। सर अभी तक तो सर कुछ पता नहीं है कि उनके जुड़ने का क्या है, बट मोस्ट वेलकम अगर वो आए तो। और बट उनका शायद कुछ इंजरी का चल रहा है शायद से, आई एम नॉट श्योर, बट अगर आएंगे तो अच्छा ही है हरियाणा के लिए। हाँ सर, ये ना अभी क्या बोलूँ मैं इसके बारे में, कि अभी लोगों को लगता है कि 2 छक्के मारे और 5 करोड़ मिल गए, 10 करोड़ मिल गए, वो उतना आसान है नहीं। आप अगर मैं एक बात करूँ किसी स्टेट की, किसी भी स्टेट की बात करूँ, जैसे हरियाणा की बात करते हैं, अगर हमारी पॉपुलेशन 4-5 करोड़ है, तो रणजी ट्रॉफी कितने जने खेलेंगे सर? 11 लोग। और सर 11 लोग में से भी 7-8 लोग ऐसे होंगे जो पुराने होंगे, सीनियर प्लेयर्स होंगे या परफॉर्मर होंगे, तो सर जगह बचती है 1 या 2 जनों की। तो सर आप सोच के देखिए कि रणजी ट्रॉफी के लिए ही पूरे स्टेट में 2 जनों की लड़ाई हो रही है। तो आप सोचिए जब इंटरनेशनल में जाता है, जब जहाँ पे 130 करोड़ लोग लड़ रहे हैं, तो आप सोचिए ना कंपटीशन किस लेवल पर होगा, किस लेवल का कंपटीशन होगा, किस लेवल की स्किल होगी, और किस लेवल की मेहनत करते होंगे। पहले हम इंडिया के बारे में बोला जाता है कि फील्डिंग ऐसी है, भाई साहब हमारे से अच्छे फील्डर नहीं है पूरी दुनिया में। बोलते हैं कि इनके पास फास्ट बॉलर्स नहीं है, आज हमारे से अच्छे फास्ट बॉलर्स नहीं है। पहले एक फास्ट बॉलर नहीं मिलता था हमको, आज हमारे पास पता नहीं लाइन लगा के फास्ट बॉलर पड़े हैं, जो कोई 145 फेंक रहा है, कोई 150 फेंक रहा है। इंडियन टीम जब प्लेइंग 11 बनती है तो बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं कि वो खेलना चाहिए था, ये खेलना चाहिए था, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन ही इतने हैं। अब सर देश के लिए भी 11 जने खेल पाएंगे, जैसे हरियाणा के लिए खेल पाएंगे 11 जने। अब सर सोचिए कि कितनी मेहनत लगती होगी।
और ये तो सर मैं आपको सिर्फ रणजी ट्रॉफी का और उसका बता रहा हूँ। अगर मैं किसी डिस्ट्रिक्ट की बात करूँ तो किसी डिस्ट्रिक्ट में भी लाखों लोग होंगे जो क्रिकेट खेल रहे हैं। तो सर वो बहुत मेहनत है, बहुत एक्सट्रीम मेहनत है, क्योंकि आज किसी को इंडिया खेलना है तो रोहित शर्मा जितना या फिर विराट कोहली जितना फिट होना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी और उनसे ज़्यादा रन बनाने पड़ेंगे, क्योंकि उस जगह को अगर हिलाना है तो आप खुद देखिए कि मतलब कितना होता है। अभी तो सीख चकाचौंध में चल रही है दुनिया, सब चल रही है। और ऐसा भी होता है ना कि जो सक्सेसफुल होता है या जो टीवी पर दिखता कहानी उसी की सुनाई जाती है, पर कितने करियर ख़राब होते होंगे, कितने क्रिकेटर्स मतलब जो अच्छी क्रिकेट नहीं खेल पाते हैं, उनके पेरेंट्स कितने परेशान होते होंगे, और कितने सर लाखों में लोग होते हैं। कहानियाँ तो सर 10 लोगों की बनती है, 10 लाख लोग सब पीछे रह जाते हैं, वो किसी को नहीं देखता है। तो ये तो है सर क्रिकेट में सब हर चीज़ का मतलब दो पहलू होते हैं सिक्के के। तो वैसे भी क्रिकेट के दो पहलू हैं, एक पहलू जो टीवी पर दिखता है, दूसरा पहलू जो टीवी पर दिखता नहीं है। बट अगर किसी को क्रिकेट खेलनी है तो मेरे को लगता है कि अगर वो हाईली स्किल्ड है और वो मतलब इतना सेक्रीफाइस कर सकता है अपनी लाइफ में, तभी खेलना चाहिए, क्योंकि बहुत टफ कंपटीशन है इंडिया के अंदर। मैं तो इंडिया की बात नहीं कर रहा, मैं तो सिर्फ फर्स्ट क्लास क्रिकेट की बात कर रहा हूँ। बहुत टफ लेवल का कंपटीशन है अभी इधर। सर मैं क्रिकेटर पसंद था, मतलब ऑब्वियस ही बात है, जो बच्चे होते हैं उनको पसंद था। बट मैं ना स्ट्रीट पे क्रिकेट खेलता था, जैसे सब बच्चे खेलते हैं अपने पार्क में या फिर सोसाइटी में, वैसे वैसे मैं भी क्रिकेट खेलता था। तो मेरे फादर को रियलाइज़ हुआ कि अगर ये बच्चों के साथ खेलेगा तो मतलब अच्छा ग्रो नहीं करेगा लाइफ में, या फिर कुछ ख़राब आदतें पड़ जाएगी इसकी। तो अगर इसको क्रिकेट ही खेलनी है तो कम से कम अच्छी जगह जाके क्रिकेट खेले। तो फिर मुझे क्लब्स ज्वाइन कराए प्रॉपर, जहाँ पर ट्रेनिंग होती थी, वो होती थी। और फिर मतलब बचपन में कभी सोचा नहीं था कि मैं क्रिकेटर बनना है या फिर वो खेलना है वो खेलना। सब मज़े के लिए खेलते थे, क्योंकि तब इतनी चकाचौंध भी नहीं थी, इतना ग्लैमर भी नहीं था, इतना पैसा भी नहीं था, बट शौक था क्रिकेट खेलने का। बट वो ठीक है, इवेंचुअली चीज़ें जुड़ती गई, आप थोड़ा सक्सेस मिलती, कभी क्या हुआ तो आप आगे से आगे। सर मैंने 10 साल में क्रिकेट शुरू कर दी थी। और सर रणजी ट्रॉफी का पहला मैच खेला जब मैं 17-18 साल का था। तो सर 8 साल तो मुझे वही लगे, और मैं सर बहुत लकी था कि मेरे को वो चांस मिल गया। बाकी सर लोग बाग 20-25 साल तक क्रिकेट भी खेलते हैं, उनको कुछ खेलने को नहीं मिलता है। ऐसा नहीं कि वो ख़राब है, या ऐसा नहीं कि उनको सेलेक्ट करने वाले ख़राब है, ऐसा है कि वो अपॉर्चुनिटी नहीं है, वो वैक्यूम ही क्रिएट नहीं हो रहा वहाँ पर। तो क्या करेगा कोई, कैसे आ गया उस जगह। आज इंडिया टीम के पास 2 ओपनर है, एक रोहित शर्मा ले लीजिए या एक के राहुल ले लीजिए। अब होगा कोई तीसरा ओपनर जो बना रहा होगा 1000 रन, पर कैसे आ सकता है, ये भी तो चीज़ है ना। मतलब आएगा कैसे किसी जगह। यार हम रोहित शर्मा को हटा नहीं सकते हैं, हम विराट कोहली को हटा नहीं सकते हैं। तो ये दिक्कतें हैं बिल्कुल सर। सर कितनी मेहनत करनी पड़ी, कितने रन बनाने पड़े सर। जो खेल रहा है सर वो बहुत हाईली स्किल्ड है और बहुत मेहनती है सर आप आईपीएल भी देखिए ना, आईपीएल कितने लोग खेल लेंगे, कितने लोग सर पूरे इंडिया के अंदर से कितने लोग खेल लेंगे, 200 लोग। और सर आपको लगता है कि इंडिया में कितने क्रिकेटर खेल रहे हो, लाखों। तो मेरे को कई बार ऐसा लगता ना कि एक स्टेट से 10-15 आईएएस बन जाते साल में, शायद से, या 5-6 या 7-8 इतने तो बन ही जाते होंगे एक साल के अंदर। पर क्रिकेटर 2 ही आते नए रणजी ट्रॉफी में, क्योंकि 9 जने तो पहले से खेल रहे हैं ना। तो सबको लगता है कि भाई वो ज़्यादा मुश्किल है, मेरे को लगता है कि वो ज़्यादा आसान है, क्योंकि वहाँ 10-12 जनों की जगह तो है कम से कम। इधर तो वो भी जगह नहीं है। और अगर इंडिया की बात करोगे तो फिर वो 130 करोड़ में से वो सेलेक्ट होता है उधर। तो वो परसेप्शन है आज टीवी पर देखकर या फिर चकाचौंध में कुछ भी देखकर कोई भी जो बात करता है वो है नहीं, मतलब फैक्ट इतनी जितनी है। जी सर बिल्कुल, मतलब नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करता हूँ भाई, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ जी। मैं राजस्थान में उदयपुर से हूँ सर ना सर चैम्पियन अगर आप बोलते हो कि चमत्कार कर दिया, चैम्पियन बना दिया, तो सर ऐसा मैंने तो कुछ किया नहीं सर। सच बताओ, ईमानदारी से अगर बात करूँ, ये सर टीम ना, अगर मैं नहीं होता, मैं कैप्टन नहीं होता है सर, ये टीम तो भी चैंपियन बनती है। टीम उतनी लायक है या उतनी मेहनती है या उतना पोटेंशियल है इस टीम के अंदर। वो मैं लकी हूँ कि मैंने उस टाइम पर टीम ज्वाइन करी जब टीम को जीतना था। तो सबको ऐसा लगता है कि मेरी वजह से कुछ हुआ है, तो बट मेरी वजह से कुछ नहीं हुआ, ये टीम वैसे ही चैंपियन बनती। सर वो तो है ही। अब सर जो हरियाणा क्रिकेट 365 दिन क्रिकेट चलाती है सर, बहुत कम लोग जो 365, कोई भी कम स्टेट है जो 365 दिन क्रिकेट रन करती है, इतने सारे मैचेस कराती है, इतने फिटनेस कैंप लगवाती है। तो सर वो चालू होता है सर गर्मियों की छुट्टियों से काम शुरू। सर वहाँ से शुरू होके सर वो 100-150 प्लेयर होते हैं, उनमें से निकल के कम होते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं सर। ऐसे फिर लास्ट में जाके हमको मिलते हैं। तो कैसे जुड़ा हो, कैसे वो हरियाणा के साथ? सर मेरा जो भी इशू था उधर राजस्थान में, वो तो ठीक है, पार्ट एंड पार्सल है, वो हो गया। बट मेरे को जो क्रिकेटिंग डायरेक्टर है हरियाणा के, अश्विनी सर का मैसेज फ़ोन आया था मेरे पास कि
हम आपको देख रहे हैं एज ए प्रोफेशनल, और अगर आप खेल सकते हो हमारे लिए तो। और फिर उन्होंने अनिरुद्ध चौधरी सर से मेरे को कनेक्ट करवा दिया, और मैं अनिरुद्ध सर को जानता था पहले से, क्योंकि जब मैं अंडर-19 इंडिया कैप्टन था तो सर हमारे साथ टूर पर थे, सर हमारे टीम के मैनेजर थे, तो वो थोड़ा सा जानता था। मैंने सर से जब बात करी तो सर ने मोस्ट मतलब वार्म तरीके से वेलकम किया। मैंने कहा कि ठीक है, अगर अश्विनी जी चाहते हैं और तो आइए आप खेलिए हमारे लिए। और सर ने उसी दिन बोल दिया कि आप खेलोगे हमारे लिए, एज ए कैप्टन खेलोगे, क्योंकि आपने इतने साल कप्तानी करी है। सर मुझे कभी उम्मीद ही नहीं थी मैं हरियाणा के लिए खेलूँगा सर ये कोई मतलब कोई नॉर्थ ईस्ट का सर कोई छोटी टीम तो है नहीं सर, एलिट की टीम है सर। इंडिया प्लेयर खेलते हैं, टेस्ट प्लेयर खेलते हैं, आईपीएल प्लेयर खेलते हैं, और सर मैं किसी और स्टेट से आकर यहाँ लीड कर रहा हूँ, तो सर मतलब सोने पे सुहागा वाली बात है। और मैं लकी हूँ कि सर ये सब कुछ मुझे मिला सर खेल का जज्बा। और सर हरियाणा तो सर बहुत फेमस है, मतलब हिंदुस्तान में नहीं सर पूरी दुनिया में फेमस है अपनी मतलब स्पोर्ट्स के लिए। और आपने अगर मैच देखा हो या जिन भी लोगों ने मैच देखा होगा फाइनल, तो मतलब हम जीतते हम हारते वो एक अलग पहलू था, लेकिन सब देखने वालों को ये लगा कि यार क्या कितनी बढ़िया टीम है और कितना मतलब पूरा जोर लगा के खेलती है। तो वो जब कोई बोलता है किसी के लिए कि पूरी टीम इकट्ठी होकर खेलती है या, तो वो यहाँ पर बहुत अच्छा कल्चर है। वो पानी में ही यहाँ पे ऐसा है कि भाई स्पोर्ट्स के अंदर कि भाई सब इकट्ठे होकर खेलते हैं। तो एंड ऑफ द डे क्रिकेट तो टीम गेम है, जब सारे इकट्ठे नहीं खेलेंगे तब तक जीत नहीं सकते। एक जना कुछ भी करते दूसरा जना कुछ भी करते, लेकिन 11 जने इकट्ठे होकर नहीं खेल सकते। और ये हमारी वो टीम है वैसी कि खेलती है सर आपके बहुत सारे खिलाड़ी है अभी 19 इंडिया खेल के आए हैं, बहुत सारे लड़के। एक आपका सबसे जो मतलब टॉप प्रोमिसिंग प्लेयर जो मुझे लगता है वो निशांत लगता है, निशांत सिद्धू जो बहुत प्रोमिसिंग प्लेयर है। उसके अलावा आपके हिमांशु राणा बहुत अच्छा कर रहा है, अंकित कुमार एक लड़का है वो बहुत अच्छा कर रहा है। वो वनडे में भी हाईएस्ट रन गेटर था हरियाणा के लिए, T20 में भी हाईएस्ट रन गेटर था T20 के लिए। उसके अलावा सुमित बहुत अच्छा कर रहा है, और आपके कुछ और लड़के 19 खेले हुए हैं जैसे बाना और ये लड़के हो गए, तो खूब सारे लड़के खेल रहे हैं सर। बट सर वही है ना कि मेहनत और डेस्टिनी किसकी साथ में जुड़ती है तो वो खेल लेता है। लाली का जो ग्राउंड है, लाली में जो बेसिकली बहुत सुंदर ग्राउंड है सर, मतलब बहुत वन ऑफ द फाइनेस्ट ग्राउंड है। और जब मैं दूसरी तरफ से खेलता था, जब यहाँ आया करता था क्रिकेट मैच खेलने, 3-4 मैच खेला मैं यहाँ पे पहले भी, तो सबसे कमाल की बात यहाँ क्या है कि यहाँ का जो खाना है वो मतलब कहीं नहीं मिलता खाना ऐसा। मतलब ये सिर्फ मैं नहीं बोल रहा, मैं हरियाणा आ गया हूँ इसलिए नहीं बोल रहा, ये बात पहले से ही है। तो वो जो सबसे कमाल की चीज़ है। और दूसरा ना सर मतलब फैसिलिटीज़ बहुत कमाल की है यहाँ, हर चीज़ हमारे लिए अवेलेबल है। हमारे लिए जिम है, हमारे लिए ग्राउंड है, हमारे नेट्स है, हमारे लिए इंडोर है, हमारे सब कुछ अवेलेबल। तो क्रिकेट खेलने के लिए जो एक मौसम चाहिए या फिर एक मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, वो हमारे यहाँ पर है, सब कुछ है हमारे पास। तो अगर कोई क्रिकेट यहाँ पर आए और 15 दिन रहे और पूरी क्रिकेट खेले तो सिर्फ क्रिकेट पे ध्यान दे, क्योंकि यहाँ पे दूसरी कोई चीज़ होनी है। तो वो बहुत ही बढ़िया चीज़ है, कमाल की चीज़ है यहाँ पर सर। ना ऊपर वाला जब कहानी लिखता है तो सर नीचे वाले कुछ कर नहीं पाते हैं। तो जब कई लोगों को लगता था कि मैं राजस्थान के लिए शायद उतना बेनिफिशियल नहीं हूँ, बट जब ऊपर वाले ने कहानी लिखी तब मतलब डिसाइड हुआ कि भाई नहीं, ये बेनिफिशियल था कि अगर कि हरियाणा के साथ अगर जीत सकता है तो ये बेनिफिशियल था। तो मतलब बहुत खुश हूँ मैं तो इस चीज़ से सर। हरियाणा से जुड़ के सर किसको अच्छा नहीं लगेगा सर। मतलब आप सोचिए ना सर, वीरेंद्र सहवाग जैसे प्लेयर यहाँ से मतलब लास्ट सीज़न ख़त्म करके गए अपना, तो सर कुछ तो बात होगी सर, कुछ तो कमाल होगा सर यहाँ पर कि यहाँ पे लोग जुड़ना चाहते हैं, लोग खेलना चाहते हैं आके। सर जो सबसे कमाल की बात जो हरियाणा क्रिकेट की है वो ये है कि सर ना प्लेयर को सर उतनी रेस्पेक्ट है जितनी प्लेयर को चाहिए, क्योंकि एंड ऑफ द डे क्रिकेट प्लेयर्स का गेम है और प्लेयर्स को वैल्यूज़ मिलती है, वो रेस्पेक्ट मिलती है, वो मतलब सारी सुविधाएं मिलती है जो प्लेयर को मिलनी चाहिए। तो सर हर प्लेयर आना चाहता है खेलना, मैं नहीं। और सर मैंने आपको पहले ही बोला कि मैं बहुत लकी हूँ कि भाई हरियाणा ने मुझे बुलाया खेलने के लिए और मुझे कप्तान भी बना दिया। तो मतलब आउट ऑफ द ब्लूज़ वाली बात है मेरे लिए। तो सर देखो सर, मैंने जब छोटा था, मैंने जब क्रिकेट की थोड़ी समझ आनी शुरू करी तब वीरेंद्र सहवाग जी इंटरनेशनल क्रिकेट में एंटर कर गए थे। और मतलब मैं बहुत बड़ा फ़ैन था उनका, बहुत बड़ा। मतलब पूरी दुनिया से हटकर जो चीज़ें थी वो उन्होंने करके दिखाई। सब ने मना किया था कि फुटवर्क चाहिए होता होगा या फिर ये या वो या जो भी है, बट उन्होंने वो आए और उन्होंने जो जो अचीव किया और जो इम्पैक्ट छोड़ कर गए वो मतलब किसी ने नहीं छोड़ा। तो मैं तो उनका बहुत बड़ा फ़ैन था। तो मतलब क्रिकेट तो शुरू कर दी थी क्योंकि सब खेलते थे, लेकिन क्रिकेट में आइडलाइज अगर बात करूँ तो मैं वीरेंद्र सहवाग जी होंगे कि। और रही बात आप विराट कोहली और रोहित शर्मा की कर रहे हैं, तो कि मतलब मेरे को लगता है कि हमें खुश होना चाहिए कि दोनों खिलाड़ी हमारे देश के ही हैं, हमारे लिए खेलते हैं। तो कंपैरिजन से ज़्यादा मेरे को लगता है कि खुशी मनानी चाहिए कि हमारे देश के हैं वो, कि किसी दूसरे देश के हमारे सामने आते तो मुश्किल हो जाती।